मेरे भाई बहन, आज ये गंगा लास्ट का दिन है। अब तक ये गंगा तो कई और बह रही थी, लेकिन इन 7 दिनों में से जो सत्संग रूपी गंगा अपने नेवरिया गांव में बह रही थी, आज ये विलीनता का समय है। और मेरे भाई बहन, 7 दिनों तक ये गंगा बह करके अब गंगा सागर में विलीन होने जा रही है मेरे भाई। और मेरे भाई बहन, विलीनता के समय में जो पुण्य प्रकट होता है वो पुण्य जीवन भर तक खत्म नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, अक्षुण्ण रहता है मेरे भाई बहन। ये विलीनता के समय में भी मेरे भाई बहन गंगा अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती है, और जिसमें विलीन होती उसका भी नाम बदल देती है। भगवती गंगा जी गौमुख से बह करके गौमुख से बह करके चलती चलती माँ भगवती हरिद्वार में आई हैं, और हरिद्वार में आकर के आगे जाती हैं गंगा जी। तो मेरे भाई बहन, अनेक नदियां जब शुरू होती तो उनका कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन जब एक दूसरे में विलीन होती उसका अस्तित्व समाप्त होता है। गंगा जी प्रकट हुई तब भी गंगा जी रही, बही तब भी गंगा जी रही, और हरिद्वार में आई तब भी गंगा जी रही, और आगे जाकर के सागर में जब विलीन हुई तब भी सागर का अपना नाम बदल करके मेरे भाई बहन गंगा सागर करना पड़ा, पर गंगा जी का नाम नहीं बदला है। इसलिए तो कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार है मेरे भाई बहन। तो गंगा जी का अस्तित्व ही ऐसा है, गंगा जी की महिमा ही ऐसी है जो कि स्वयं अपना अस्तित्व नहीं छोड़ती है और दूसरे को अपने तरफ करने का कार्य करती है, सभी का अपना अपना अस्तित्व बदला देती है। ऐसी भगवती गंगा जी की आज इस सत्संग को हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं। गंगा गंगा होती है, गंगा में जो जिस प्रकार का स्नान करता है उसी प्रकार से गंगा जी फल देती है। मेरे भाई बहन, आप अगर अच्छे से स्नान करोगे तो उस गंगा के वासी हो जाओगे, और आप अच्छे से स्नान नहीं करोगे तो उस गांव गंगा के वासी हो जाओगे। इसलिए किसने भजन भी लिखा है, इसके मैं सिर्फ 2 पंक्ति ही गाऊंगी, आप सभी इसको जरा ध्यान से सुनना। हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी, हम उस देश के वासी। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। क्या कहा? हम जिस देश में गंगा बहती हम उस देश के वासी हैं। और वापस इसमें थोड़ा करेक्शन किया गया है, हम उस देश के वासी हैं। हम उस देश, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है। एक तो बासी होगा, एक वासी होगा। बासी उसको कहा जाता है जो कि गंगा के किनारे रहते हुए भी गंगा में जो स्नान नहीं कर पाते हैं, वो तो देश के बासी हो जाते हैं। और जो दूर रह करके स्नान करते हैं वो गंगा के वासी हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, इसी प्रकार से ये गंगा आज समापन की ओर है, विलीनता की ओर है। और मेरे भाई बहन, आज के दिन जो किया गया पुण्य, आज के दिन का द्वारा जो मिलता है वो पुण्य, वो कभी समाप्त नहीं होता है मेरे भाई बहन। किसी संत ने कहा कि कथा प्रारंभ होती उस दिन को और समापन होती उस दिन, ये दोनों दिन महत्व होते हैं, बड़े ही लाभदायक होते हैं। क्योंकि पहले दिन में भी लोग डर के मारे कि जेब कतरा लोग नहीं आ जाएं कहीं, उस डर के मारे आ नहीं पाते, और बालाजी महाराज कृपा नहीं करते इसलिए वो कथा में नहीं आ पाते, इसलिए वो थोड़े लोग ही रहते हैं। और मेरे भाई बहन, वही लोग जब लास्ट दिन ही हो जाते, बीच में लोग बढ़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट के दिन वापस उतने ही लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसकी बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि अगर सारे के सारे लोग फर्स्ट दिन और लास्ट दिन अगर कथा सुन लेंगे तो कहीं मेरे लोक की जगह कम ना पड़ जाए। इसलिए लास्ट और फर्स्ट दिन इन दोनों का जो बहुत ही भाग्यशाली होंगे, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय हुए होंगे, ऐसे लोगों को ही फर्स्ट दिन और लास्ट दिन की कथा नसीब होती है मेरे भाई।
भगवती गौ माता की कथा आगे बढ़ी। आगे बढ़ करके जन्म, जिसके संतान नहीं है उसका बात को अपन ने जाना, और संतान कैसी हो, किस प्रकार की हो, ये किसके हाथ में, ये बात को जाना। 9 मास पूर्ण हुआ। अब 9 मास पूर्ण हुआ, इससे भी एक बड़ा जुड़ा हुआ विषय है। अब आप विचार करिए, गौ माता अगर पशु होती और पशु जो अन्य जीव है उनको देख लीजिए। जब भी अपने घर में कोई गर्भिणी बहन बहू बेटी होती है तो कितना मास होता है उसके? 9 मास होते हैं। और भैंस के 10-11, और घोड़ी के पता नहीं, गधी के ये भी पता नहीं। विचार करिए, बकरी के 6 मास होते हैं, क्योंकि इनके कंपैरिजन भी नहीं है ना, इनके सबके मास अलग अलग है। भैंस का 10.5-11 होता है, घोड़ी के 12 मास होते हैं, गधी के 10 मास होते हैं, उसी प्रकार से बकरी के 6 मास होते हैं, और गौ माता जी के 9 मास। यानी कि माताओं के और गौ माता के समान गर्भ का कालावधि का समय बराबर निश्चित है। इसका एक प्रतीत ये होता है कि गौ माता भी अपनी माँ है, इसलिए उसके 9 मास निर्धारित है मेरे भाई। 9 मास पूर्ण हुआ और नॉर्मल प्रसव हुआ, और मेरे भाई बहन फिर बारी आती है नाल छेदन की। नाल प्रथम बार काटते हैं, अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में वो नर्स बहन जी ब्लेड से, पत्ती से या कैंची से कटिंग करके एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा देगी, जिससे कि आपका बच्चा चिड़चिड़ापन होने की 99% संभावना रहती है। कोई 1-8% नहीं हो तो वो बात अलग रही है मेरे भाई बहन, क्योंकि फिर वो जो नाभि पे जो वो एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाया जाता है, वो केमिकल लगाया जाता है, उस नाभि का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, और वो जो डिटॉल लगाया जाता है, लिक्विड लगाया जाता है, वो सीधा मस्तिष्क में असर करता है। और जब उसका बच्चे का मस्तिष्क लो हो जाता है, और लो होते करके उसके चिड़चिड़ापन की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में पूर्व समय में जब भी कोई समय बच्चा होता था, उसमें नाल के ऊपर धागा बांध करके उसके नाभि के ऊपर गौमूत्र लगाया जाता था और हल्दी लगाई जाती थी कि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं फैले। तो मेरे भाई बहन यही लगाना चाहिए। शास्त्र भी यही कहते हैं कि हरिद्रा मिश्रित गौमूत्र लगाइए, यानी कि हल्दी और मिक्स गौमूत्र को मिक्स करके और फिर बच्चे की नाभि पर लगा करके नाल को बांध दीजिए, तो बच्चे के चिड़चिड़ापन की संभावना नहीं रहेगी, साथ ही साथ बच्चे की मेमोरी बढ़ेगी। क्योंकि गौमूत्र के 1 लीटर गौमूत्र में 70% सोना पाया गया है, 7% सोना पाया गया है, जो कि वो बुद्धि की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि अपने को कार्य यही करना चाहिए मेरे भाई। फिर आगे चलते हैं, फिर शुद्धि का स्नान आता है, और शुद्धि का स्नान में मेरे भाई बहन आप लोगों को चित्र से पता है कि बच्चे को और मां को सब प्रथम बार नहलाया जाता है। और जब नहलाया जाता है तो आजकल तो 2 किताबें ज्यादा पढ़ने वाली लालियां होती, बहनें होती, एजुकेटेड इडियट बहनें होती, जो महाराज मेडिकल स्टोर पे जाती है और साबुन लेके आती है। अगर प्रथम बार आपने बच्चे को साबुन से नहलाया तो वो बंदर की तरह खुजलाएगा पूरे जीवन भर, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, कास्टिक पोटाश और कास्टिक सोडा होता है। और कास्टिक सोडा को अगर हथेली पे रख करके आप 2 बूंद पानी की डाल करके देखना, हथेली का इतना घाव बढ़ जाएगा कि 6 महीने तक वो ठीक होने की संभावना नहीं है। इसीलिए मेरे भाई बहन पौराणिक परंपराएं हैं, अपने सनातन धर्म कहता है और शास्त्र भी कहते हैं कि जब बच्चे को आप प्रथम बार नहला रहे हैं, ये अग्नि पुराण में और मेरे भाई बहन ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब भी बच्चे को और माँ को नहलाते हैं तो एक तांबे का पात्र लीजिए, एक तांबे के पात्र में 1 दशांश गौमूत्र डाल दीजिए और उसमें पानी मिलाइए। दशांश का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी के ऊपर 100 ग्राम गौमूत्र मिलाना है। 1 दशांश 3 लीटर गौमूत्र डालिए और 30 लीटर पानी ले लीजिए। 1 दशांश गौमूत्र डाल करके मेरे भाई बहन फिर उस बच्चे को और माँ को 5 बार जब तक नाना हो तब तक ऐसे पानी से नहलाए ताकि बच्चे को खुजली की बीमारी नहीं। फिर आप बाद में, वैसे बातें तो बहुत सारी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी मेरे भाई बहन। फिर बारी आती है आगे चल करके नामकरण की।
नामकरण की बारी आती है, जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो नाम कैसे रखते हैं? नाम रखना है तो मेरे भाई बहन ऐसे नाम रखो कि जिनसे अपने को सुकून मिल सके, जिनसे अपने को सुकून मिल सके, सुख मिल सके और आनंद मिल सकते हैं। एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम मेरे मगज से निकल गया है, जिसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण। अजामिल, अजामिल नाम का पापी राक्षस था और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। और जब अंत में उसका समय पूरा हुआ और समय पूरा होने के बाद जब यमराज उसको लेने के लिए आए, यमराज की यातनाओं से पीड़ित होकर के अजामिल चिल्लाया कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस धरती का नारायण तो बचाया कि नहीं बचाया पता नहीं, लेकिन ऊपर वाला नारायण ने आकर के उसको बचा लिया। इसलिए नाम बड़ा सोच समझ करके रखिए, और नाम कहाँ रखना चाहिए इसको भी सुन लीजिए। गर्ग संहिता में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण का नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी गोकुल आए थे, तो तब रत्न जड़ित सिंहासन गर्गाचार्य जी को सौंपा। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि भाई यहाँ नाम नहीं रख सकता, यहाँ नाम रखूंगा तो वो कंस को पता चल गया तो बेटे को मार डालेगा। इस बात को गुप्त छुपाते हुए कहा कि गौशाला में चलो और वहां गायों के बीच में बैठ करके नाम रखेंगे तो यथा नाम तथा गुण आएगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का 4 भाइयों के साथ प्राकट्यकरण हुआ, तो मेरे भाई बहन सभी को सुख देने वाला नाम रखा। जब गोकुल अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज नाम रख रहे हैं, गौशाला में ले जा करके अपने 3 रानियों को साथ में रख करके दशरथ जी और वशिष्ठ जी महाराज नाम रख रहे हैं, तो नाम कितना प्रेममय निकला था। इसलिए गर्गाचार्य वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हो जो आनंद सिंधु सुख राशि हो सीकर पे त्रिलोक सुभाषी सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक नायक विश्राम राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। विश्व परण को सड़ कर जोई ताकर नाम भरत अज होई राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। विचार करिए, प्रभु का नाम तो रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुभाषी, जो राम नाम असरामा सक अखिल लोक पावत विश्रामा, की इनके नाम से आनंद से विश्राम करेंगे लोग, इनके नाम से आनंदित हो जाएंगे। फिर भरत का नाम रखा तो क्या कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, की ये पूरा विश्व का पेट भरने की क्षमता रखने वाला ये आपका दूसरा पुत्र, इसका नाम भरत हो। फिर शत्रुघ्न जो लक्ष्मण जी का नाम रखा, हो जाके सुमेरा तेरे पुनासा राम सपूधन वेद प्रकाशा राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जाके किरण तेरे पुनासा नाम चूरन
क्या कहा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, कि इसका नाम तो लक्ष्मण है, इसके नाम से बड़े बड़े क्रोधी होंगे, वो क्रोध को शांत हो जाएंगे। तेर पुनासा, वो पुनः आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आएगा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा की, जिनके नाम सुमिरन से क्रोधी झगड़ालू झगड़ा मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा और कभी झगड़ा होगा ही नहीं। ऐसा नाम जिसके नाम से शत्रु दुश्मन भाग जाएंगे, उसका नाम शत्रुघ्न है। इसलिए नाम बड़ा सोच समझ करके रखिए और गौ माता जी के चरणों में बैठ करके नाम रखिए। पहले घर में गौ माता हुआ करती थी तो गौ माता के सानिध्य में नाम रखा जाता था। अब गौ माता तो है नहीं, अब माताएं बहन टीवी में नाम देखती वही नाम रख देती। पहले तो पंडित होता या बड़ा बुजुर्ग नाम रखता, या कोई देवता के नाम पूछ करके रखा जाता था, या कोई कुल पुरोहित से रखा जाता, ब्राह्मण रखता था नाम। अब तो माताएं बहन खुद पंडित बन गई। टीवी में जो अच्छा नाम देखा और वही नाम रखा, उसका उल्टा प्रभाव भी है। नाम रखा शांति भाई और आदाव नेवरी की अशांति में परेशान, कहा की शांति भाई है भाई। नाम रखा लक्ष्मी लाल जी, घर में 11 का व्रत कर रहे, कहा के लक्ष्मी लाल जी भाई, विचार करो। नाम रखा रामचंद्र जी और काम तो रावण से भी खोटा खोटा कर रहे हैं, कहा के रामचंद्र जी भाई। नाम रखा नैन सुखलाल जी और आंखा पे 14 नंबर को चश्मो लागो तो को है, कटाका नैन सुखलाल जी भाई। नाम तो अंध सुखलाल जी रखना था, फिर तो इसका उल्टा प्रभाव इसीलिए पड़ रहा है मेरे भाई बहन कि गौ माता जी के चरणों में बैठ करके नाम नहीं रख रहे। आप स्वयं विचार करिए, कुल पुरोहित आता था और मेरे भाई बहन या परिवार के बड़े बुजुर्ग सामने बैठे होते हैं, गौ माता जी के बीच में रखा इन सबका नाम रखा कृष्ण, और मेरे भाई बहन उसको पूरी दुनिया ने आकर्षित कर लिया अपने ओर, उनका नाम है कृष्ण। इधर नाम रखा राम, और जैसे राम का नाम लेते करके मेरे भाई बहन मन में शांति मिल जाती। देखिए भगवान नहीं करे मैं तो आपको कोई कर्जा हो, आपके ऊपर मान लो कोई 5-25 लाख का कर्जा हो और कर्जा नहीं चुक रहा हो, जिससे आपने कर्जा लेकर रखा है वो बड़ा क्रोध में आया है, वो क्रोध करके आएगा तो आप आते करके उनको सीधा कहोगे भाई साहब नमस्ते, तो वो सीधा ये कि नमस्ते तेरे भाड़ में गया, तो पहले मेरा पैसा दे। और आते करके वो आप उनको कहो भाई साहब राम राम, तो एक बार तो उसको भी राम राम तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे ही राम राम बोला आधा क्रोध तो वही शांत हो जाएगा। रही आधा क्रोध की बात तो प्रभु कृपा से ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। चाय पानी पिया गया, चाय तो नहीं दूध कॉफी या छाछ राबड़ी, आधा इससे चला जाएगा भाई। तो नाम बड़ा सोच समझ करके रखिए मेरे भाई बहन, तब जा करके इसका वास्तविक अर्थ निकलेगा। और मुझे एक बात बताओ, नाम रखा देवीलाल जी और कर्जा के लिए आ कोई घाम घर के बाने खड़ो जगह के बोले लगा रहा कहाँ के देवीलाल जी भाई, आको नाम तो कर्जा लाल जी हो गया ना। तो नाम मेरे भाई बहन गौ माता जी के सानिध्य में बैठ करके, गौ माता जी के चरणों में बैठ करके नाम रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। नामकरण के बाद में बारी आती है अन्नप्राशन संस्कार की। पहली बार बच्चे को खिलाते हैं। गरीब घर की बहन बेटियां होती वो तो मेरे भाई बहन गाय माता जी का या भैंस बकरी के दूध में रोटी को चूर करके खिला देगी। पढ़ी लिखी एज वो ला कर खिलाती है, और मारो छोरो दूध के साथ खाए तो भीम घटोत्कच बन जाए। इसको खाने से कोई भीम घटोत्कच आज कोई दिन तक कोई बनाओ तो एक भी नाम बता दो वो भीम घटोत्कच बन गया। अरे भाई जितने आपके मक्की की रोटी में जो ताकत है उतनी तो उसके 1 किलो के डब्बे में भी ताकत नहीं है भाई।
वो सिर्फ एक कचरा है। जो वेस्टेज अनाज होता है उसके ऊपर की जो खोली होती है उसको अच्छे से पीस करके उसमें कलर फ्लेवर मिला करके और ऐड अच्छा दे दिया, बस इसमें से अपन पागल हो गए कि ये तो बहुत अच्छी। जिनके दूध रोटी खाते हैं उनके भी हाथ पैर में तंदुरुस्ता रहती है, लेकिन उनका तो हाथ पैर और भी कीर्तन करते हैं महाराज। ना भाई ये ना खिलाओ, खिलाना है तो प्रथम बार क्या खिलाना है। यही भागवत जी में प्रसंग आता है और गर्ग संहिता में भी आता है कि जब भगवान को पूतना ने जहर पिलाने आई थी और जहर भी भगवान ने दूध में मिक्स करके जहर पिला रही थी पूतना, दूध के साथ साथ भगवान ने उसके प्राण भी ले लिए, लेकिन भगवान का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके पीछे कारण ये था मेरे भाई बहन कि माता यशोदा जी ने 1.25 महीने तक पंचगव्य चटा रखा था। दूध दही घी गोबर और गौमूत्र, इन 5 चीजों को मिक्स करके जब भी बच्चे को पहली बार कुछ खिलाना है तो 1.25 महीने तक ये पंचगव्य चटाइए बच्चे को खिलाइए, ताकि ये बच्चा आपका निरोगी और तंदुरुस्त बनेगा। साथ ही साथ भविष्य में कभी भी भूलवश भी अगर बच्चे ने जहर खा लिया है तो जहर का असर उसके ऊपर नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, बच्चे को खाना खिलाने से पहले, संतान को कुछ भी देने से पहले आप पंचगव्य, आपके बच्चे को जहर भी खा लिया भूलवश तो वो बच्चे को आप बॉम्बे ले जाने तक का समय आप लोगों को मिल जाएगा और बच्चे को रोगी से निरोगी करने में आप सक्षम हो पाओगे मेरे भाई। बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए पहली बार अगर कुछ खिलाना है तो पंचगव्य चटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात होते ही करके मेरे भाई बहन आगे बारी आती है मुंडन संस्कार की। जब पहली बार बच्चे का मुंडन करवाते हैं, कैसे करवाते हैं आप लोग मुंडन? आजकल मुंडन करवाने का सीधी बस सरल विधि हो, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड कार्ड छपवाएंगे और उसमें एक तो टकले वाला बच्चे का अंदर फोटो दे देंगे और ऊपर बाल और कैंची वाला फोटो दे देंगे। 500 200 500 लोगों को निमंत्रण दे दिया, बिंदोली वगैरह निकाल ली और मेरे भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे के बाल कटवा करके देवताओं को धोख दिला दिया और जो रिश्तेदार वस्त्र इत्यादि लाए वस्त्रों को पहन लिया और भोजन जेम करके आप आपके घर पे चले गए। ये मुंडन संस्कार। अगर ये आपने किया है तो ये अधूरा है, आपका पूर्ण मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। आपने तो भागवत कथा सुनी रखी, तो ये मुंडन संस्कार की विधि स्पष्ट भागवत में खुले शब्दों में लिख रखी है। जब कहते हैं कि ध्रुव जी अपनी विमाता से परेशान होकर के जंगल में तपस्या के लिए चले गए, तब भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट हुए तो मेरे भाई बहन भगवान ने कहा ध्रुव मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे उसी प्रकार से प्रेम कीजिए, उसी प्रकार से मुझे प्रेम कीजिए कि एक नवजात शिशु को गौ माता अपने बछड़े को, अपने वत्स को प्रेम करती है। और गौ माता प्रेम कैसे करती है? अपने वत्स को, अपने पुत्र को चाट चाट के ही करती है ना भाई। और फिर भगवान नारायण ने चाट चाट करके उसका सारे पापों को हरा, यानी कि गौ माता बन करके लोगों को तो दर्शावा ठाकुर जी का चतुर्भुज में ही हुआ था, लेकिन वास्तविक स्वरूप गौ माता का बना करके फिर ध्रुव जी को चाटा और चाट चाट करके पिछले जन्म के सारे पाप खत्म हुए और उनको ध्रुव जी को ध्रुव लोक दे दिया। मेरे भाई बहन आज भी ध्रुव जी की बहुत महिमा गाई जाती है। तो मेरे भाई बहन गौ माता जी को जब भी आपका ये जो रीति रिवाज कर रहे हो वो करिए। बच्चे के बाल कटवा दिया, एकदम टकला हो गया, बच्चे की बुआ या बच्चे की माँ या बच्चे की मौसी, इन तीनों में से कोई भी बच्चे के शीश पर घी और गुड़ का स्वास्तिक बनावे और स्वास्तिक बना करके जो अपने घर में गौ माता है तो ठीक, नहीं तो गौशाला में ले जा करके और मेरे भाई बहन गौ माता के सामने बिठा दो। गौ माता चाट चाट करके पिछले 100 जन्मों के जो पाप कर्म होंगे, दुष्कर्म होंगे, उनको चाट चाट करके सदा सदा के लिए समाप्त कर देगी और बच्चे को सतपथगामी बना देगी।
आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चा जब छोटा होता है उसका बीच के हिस्सा पोला होता है जो ब्रह्म रंध्र कहा जाता है, और गौ माता जी की जीवा पर जो षडगव्य लगा होता है, वो षडगव्य जब गौ माता चाटती है बच्चे को तो ब्रह्म रंध्र में जाता है और बच्चे को संतोषी और लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करके मेरे भाई बहन उसके जीवन को आनंदमय बना देती है मेरे भाई बहन भगवती गौ माता। इसलिए आप कभी भी बच्चे का मुंडन संस्कार करते हो तो इस विधि को जरूर अपनाई करिए। बाकी आप जो करें मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ये बच्चे को डांट चटवानी ये मत भूलिए। और वैसे मैं तो कहती हूँ आप आज का शुभ समय है, शुभ कार्य है, तो आप सभी जने साथ में कटाओ और चटाओ भाई। अपने भी तो पाप कर्म है ना, तो टाट करवा लो चटा लो, क्या दिक्कत है? घर की खेती वापस आ जाएगी ना। तो कोई खाद बीज का पैसा तो लगे ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है। भगवान ने तो पहले ही खाद बीज बराबर लगा रखा है अंदर। कटा लो चटवा लो। मैंने तो एक बार नहीं 3 बार चटवाया है, और चटवाने के बाद महाराज आनंद मिलता है जो आप खा नहीं गा सकता। अजमेर में जब हमारे गुरुदेव की कथा थी तो जब मुंडन संस्कार का विषय आया तो सभी लोगों ने कहा हम भी करवाएंगे। उसमें कम से कम 17 से 20 माताएं थी और 350 पुरुष थे। सबने टाट कटाई करवा करके गौशाला में चटाने के जब मार्केट के बीचों बीच निकले तो सबका दिमाग खराब हो गया कि एक साथ इतने टकले। कोई कहे ना कि क्या हुआ, तो कह देना कि हमारा पाप मर गया, इसलिए हमने टकला करवाया है। बाप नहीं पाप। मेरे भाई बहन एक बार करवा लो, आप भी, क्या दिक्कत है? सर कटवा सकते हैं लेकिन हम बाल कटवा सकते नहीं। हम हमारी खोपड़ी की डिजाइन को चेंज करवा सकते नहीं। अरे भाई आधी टाट तो आजकल होती है भाई साहब, आधा बिल्कुल साफ सफाई हो रहे बैठे खाली ऊपर कोई मैटर है तो कटवा लो भाई। आप स्वयं विचार करिए। सनातन धर्म तो ये कहता है कि चोटी रख लो, बाकी को कटा लो और चटा लो, क्या दिक्कत है? सबको करवा ही लेना चाहिए। जीवन में एक बार सतपथगामी बनना है तो मेरे भाई बहन एक बार कटवा करके चटवा लो मेरे भाई बहन, बहुत आनंद मिलेगा आपको। ये हुई मुंडन की बात। फिर आगे बात करते विद्या अध्ययन की, पढ़ाई लिखाई। मेरे भाई बहन विद्या अध्ययन की बारी आती है और विद्या अध्ययन के लिए बच्चा स्कूल जाता है तो प्रथम बार जब बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं, गाय माता जी की पूजा करके और गाय माता जी की जीवा पर नमक लगा करके एवं सभी देवी देवताओं का आशीष प्रदान करने के लिए लेने के लिए गौ माता जी की परिक्रमा करके फिर आगे जाइए। विद्या अध्ययन, विद्या प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है तेज दिमाग और दूसरा है आलस्य रहित शरीर। बोलो बच्चों, आलस्य कहाँ मिलता है? आलस्य कहाँ मिलता है? स्कूल में मिलता है। फिर आप पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हो? फिर वहां तो आलस्य मिलता है। तो किसी दुकान पे मिलता है क्या आलस्य? नहीं मिलता है। किसी पेड़ पे लगता है क्या? नहीं लगता है। तो वही गीता जी का सूत्र, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाएगा उसी प्रकार से उसका तन मन बनता चला जाएगा। तो मेरे भाई बहन आप भी आलसी चीजों का सेवन करोगे तो जीवन में जड़ता बढ़ेगी। आलस आता है भोजन से कि जैसा खाया अन्न वैसा बना तन और मन, कि आपका तन और मन में जब मेरे भाई बहन भोजन जाएगा तो आपके शरीर में आलस्य की वृद्धि होगी ही होगी। आपने कभी दाल बाटी खाई क्या? कितने लोगों ने खाया है? सबने खाया है। दाल बाटी खाई और रोटी सब्जी खाई है। अब आप विचार करो कि दाल बाटी खाने के बाद काम ज्यादा होता है कि रोटी सब्जी खाने के बाद काम ज्यादा होता है? क्यों भाई? रोटी आटा तो वो का वही है,
नमक इसमें डाला, नमक इसमें डाला, पानी इसमें डाला, इसमें डाला है। एक को खाने से तो काम ज्यादा बढ़ रहा है, काम ज्यादा कर पा रहे हैं, और दूसरे को खाने के बाद काम नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण यही है महाराज कि रोटी की लोई बना करके उसको बेला पतला किया और पतला करके फिर उसको खाया, तो वो शरीर में आलस्य नहीं बढ़ने का काम किया है, ज्यादा काम करने की कैपेसिटी प्रदान की है। और उसी आटे को गोल गोल लोई बना करके डायरेक्टली उसको गोल गोल को सेक करके गोल गोल खाया, तो खाते करके हम खुद ही गोलमोल हो गए, और खाते के तुरंत नींद आती। बोलो आती कि नहीं आती है? आती है। तो मेरे भाई बहन, यहाँ रोटी और बाटी का मतलब होता है कि दूध। अब मेरे भाई बहन, गाय माता जी का दूध होता है पतला, लिक्विड गोल्ड साल्ट होता है, जो कि काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। और जो भैंस का दूध है, जिसमें बैड फैट कोलेस्ट्रॉल वसा की अधिक प्रवाह होती है, वसा अधिक होने के कारण शरीर में जड़ता बढ़ती है। इसका प्रमाण मैं बता देती हूँ मेरे भाई बहन। किसी के घर पे भैंस हो और जो दूध देने वाली हो, वो भैंस का दूध पिएगा, पाडा होगा या पाडी होगी, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीते ही करके, और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर एक कोने में जाकर के सुस्ताएगा, नींद निकालेगा, ऊँगेगा। बोलो सोता है कि नहीं सोता है? सोता है। और गाय माता जी के बछड़े को देखो, जो दूध पीते ही करके पूंछ उठा करके पूरे बाड़े में धामा चौकड़ी मचा देता है, और उसको पकड़ने जाओ तो हाथ में भी। अरे भैंस खुद एक नंबर का आलसी जीव है, ऐसे आलसी जीव का दूध पियोगे आप तो आप खुद ही आलसी होंगे कि नहीं होंगे? भैंस खुद ही खा पी करके और चारों पैरों को लंबा करके पड़ी रहती है, वही पड़ी पड़ी मल मूत्र का त्याग कर देती है, और उसी मूत्र में पूंछ को गिला करके और चारों तरफ घुमा करके नाना धोना वाशिंग बातें कर लेती है। अब आप स्वयं विचार करो, जिसको मल मूत्र त्यागने के लिए उठने में भी जोर आता हो, और ऐसी आलसी भैंस का दूध पियोगे तो आलस्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर माताएं बहना कहती है, माँ को छोड़ो, 4 साल को बेगी अभी भी बिस्तर में मूत्र कर देता है, मूत्र त्याग देता है। तो ये तो भैंस का असर है। भैंस का दूध पिलाओगे तो वो बिस्तर में ही करेगा। गाय माता जी का दूध पिलाओगे तो मेरे भाई बहन बछड़े की भांति उसका जीवन देगा। और गौ माता जी को देख लीजिए, गौ माता खा पी करके अपने स्थान पर बैठी रहती है, और जब भी गोबर गौमूत्र का त्याग करना हो, अपने स्थान पर खड़ी होकर के पूंछ को ऊपर उठा करके शरीर को सिकुड़ करके और फिर गोबर गौमूत्र का त्याग। हाँ, कोई बीमार गौ माता है तो उनकी बात नहीं कर सकती। जो स्वस्थ गौ माता है वो कदापि बैठे बैठे गोबर को नहीं त्याग करती, मेरे भाई बहन, खड़ा होकर के त्याग करती है। तो ऐसी गौ माता जी का दूध पियोगे तो आलस्य नहीं आएगा, और आलसी भैंस का दूध पियोगे तो आलस्य की क्षमता अधिक बढ़ जाएगी। और मेरे भाई बहन बात करते हैं तेज बुद्धि की। तो तेज बुद्धि की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई बहन, भैंस की तो लो जीविका कार्ड होता है कि भैंस के दिमाग में ऐसा डिलीट सिस्टम लगा हुआ होता है कि 3 घंटे पुरानी फाइल खुद ही अपने दिमाग से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। 3 घंटे के बाद उस भैंस को कोई याद नहीं रहता है। जांचना चाहो तो अच्छी तरह से पता है। आज आपके बच्चों को किसी घर पे जाओ छोड़ के, आज घर में कोई ऐसा सत्संग का या ब्याह शादी का काम हो, घर में गाय माता भी हो और भैंस भी हो, गाय माता और भैंस को कह दो कि आज हमारे पास काम ज्यादा है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और जाओ आप जंगल में चर करके अपना अपना पेट भर के आ जाना। तो मेरे भाई बहन, भैंस को छोड़ोगे, जिधर मुंह उठाएगी उधर ही आगे से आगे चली जाएगी। भैंस को तो फिर 4 दिनों तक ढूंढ करके वापस लानी पड़ेगी। और गौ माता देखो, जो अपने हिमाड़े में घुमा करके खा पी करके पानी वगैरह पी करके शाम को दूध के समय में अपने घर पे आ जाती है। जिसको 3 घंटे पुरानी फाइल ही याद नहीं रहती हो, बातें याद नहीं रहती, ऐसी भुलक्कड़ भैंस का अगर आपका बच्चा दूध पिएगा और फिर यहाँ पढ़ करके जाएगा, एग्जाम में भूल गया तो फेल हो जाएगा भाई। फिर भी आपको समझ में नहीं आया, और सरल कर देती हूँ। आप अपने घर पे जाओ, आज जाते करके एक सूखी रोटी हो वो ले लेना, उसको तोड़ करके 4-5 टुकड़े गाय माता को जिमा देना, घड़ी में टाइम देख लेना। दूसरे दिन उसी टाइम पर गाय माता आपके दरवाजे पे आकर के आपको आवाज लगा देगी, माँ मुझे वापस रोटी खिला दे।
और भैंस को आप हमीरगढ़ जाओ, वहां से 1 किलो रसगुल्ला, 1 किलो गुलाब जामुन, जलेबी, फाफड़ा वगैरह सब ले आओ और तपेले में रख करके जिमा दो। दूसरे दिन घड़ी में टाइम देख लो, और भैंस तो नहीं आएगी लेकिन आपको जरूर उसके पास जाना पड़ेगा। तो विचार करो, ऐसी भुलक्कड़ भैंस का आप दूध पियोगे तो आप भी भुलक्कड़ हो जाओगे। आपकी मेमोरी की जो कैपेसिटी है और डाउन हो जाएगी। मैं अनपढ़ हूँ और गाय माता जी का दूध पीती हूँ, इसलिए तो मेरी मेमोरी तेज है। इसलिए तो आप लोग कह रहे ना ऐसा नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जो सत्य है जो सत्य है भाई। मैं तो जो खुला बोलती हूँ, खुला बोलने में क्या दिक्कत है। अपन को भजन गाना नहीं आता तो नहीं आता, अपन को ले ताल स्वर का पता नहीं तो नहीं पता है। अब अहंकार में घूमे और कई बड़े संगीतकारों के बीच में फंस गए तो निकलना भारी पड़ जाता है भाई। खुला बोल तो हमको नहीं आता है तो वो अगला अपना ऑटोमेटिक संभालता रहेगा, अपन क्यों टेंशन ले भाई। नहीं पढ़े लिखे तो नहीं पढ़े लिखे, आजकल सब एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू देते और हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा तो ज्यादा नॉलेज भी होगा। अरे जरूर थोड़ी कि पढ़ा लिखा में नॉलेज है। क्या पागड़ी बांधने वालों में पहले नॉलेज नहीं होता था? जितना ज्ञान पागड़ी बांधने वाले लोगों में था इतना तो आजकल एजुकेशन वाला में भी नहीं है मेरे भाई बहन। बोले गैया मैया की जय हो। देखो पढ़ लिख करके आपको उन्नति करनी नहीं करनी है? उन्नति करनी है ना। बताओ पढ़ाई करने के बाद आप क्या बनना चाहोगे? टीचर और डॉक्टर और पुलिस इंजीनियर। उन्नति करनी है पढ़ लिख करके। तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको उन्नति करनी है। एक ही जगह स्थायी तो नहीं रहना है ना। ऐसा तो नहीं पढ़ लिख करके पत्थर डालने हैं, दिन की मजदूरी करनी, ऐसा तो नहीं है ना टारगेट। चलिए, गाय माता जी का बच्चा जब छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? बछड़ा। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब क्या कहते हैं? केल्डा। थोड़ा और बड़ा होता है तब क्या कहते हैं? नाड़। क्या गाय का हो जाएगा? तेरे पापा से मम्मी थोड़ी बढ़ेगी क्या? गाय माता का बच्चा छोटा था तो उसको बछड़ा बोला, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो केल्डा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो नाड़ क्या हुआ, और फिर पूरा बड़ा हुआ तो बैल हो गया। और मरता समय तक क्या कहते हैं? सांड कहते हैं। जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको सांड कहते हैं। और अब आप स्वयं विचार करिए, भैंस का बच्चा जब छोटा है तो क्या कहते हैं? पाडो। थोड़ा और बड़ो भी हो तो पाडो, फिर और बड़ो भी हो तो पाडो, और मरे तो भी पाडो। जो भैंस का दूध पिएगा तो वो अंतिम समय तक मरता मरता रहेगा, तब तक पाडा का पाडा ही रह जाएगा। अब आप स्वयं विचार कर लो कि बछड़े की जैसे उन्नति करने की भैंस की जैसे पाडो बना रहना था। पाडा बनना हो तो भी भैंस का दूध पियो, कोई बात नहीं। चलिए मेरे भाई बहन, अब करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है। विद्यार्थी को मेरे भाई बहन कुछ नियम है। विद्यार्थी को, पढ़ने वाले बच्चों को सुबह में चाय नहीं पीनी है, चाय दूध नहीं पीना है, और उनको 2 चम्मच गोमूत्र का पान करवाइए। और घंटे 2 घंटे के बाद में उसको दही छाछ पिला करके विद्यालय के रवाना कर दीजिए। रात्रि को सोते समय विद्यार्थी को दूध पिलाना चाहिए। और दूध भी कब तक पीना चाहिए? 12 मास नहीं पीना चाहिए। श्रावण क्षीरेम दधि भाद्रपदः, कि श्रावण में तो दूध नहीं पीना और भाद्रपद में दही छाछ नहीं खाना चाहिए। ये महाभारत और पुराणों की बात है। शास्त्र इस बात को कहते हैं कि श्रावण में दूध जो पीता है तो वो व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। इसके पीछे कारण है कि जब श्रावण में जो हरी हरी घास होती है और हरी हरी घास की जो पत्तियों के ऊपर जो रात को जो ओस पड़ता है, वो उस ओस के कारण स्लो पॉइजन नाम का जहर उस घास में पैदा होता है। और जब वो जहर युक्त वो जहर गौ माता खाती है तो श्रावण का दूध के अंदर वो जहर शामिल हो जाता है। यूं तो बाकी जहर तो गौ माता अपने चमड़े में पचा लेती है, पर ये श्रावण की जो हरी हरी घास वाला जहर है, ये हरी पत्ती वाला जहर है जो ये दूध में शामिल हो जाता है। इसीलिए तो प्रथा अपने पूर्वजों ने श्रावण में दूध किसके ऊपर चढ़ाते हैं? शिव जी के। शिव जी ने आपका ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया उसी के ऊपर चढ़ाया जाता है। शिव जी, ब्रह्मा जी नहीं क्या? विष्णु जी नहीं क्या? अन्य देवता नहीं क्या?
उनपे उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? क्यों इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है कि श्रावण के दूध में जहर होता है और जहर पचाने की क्षमता किसमें है? शिव जी में है, इसलिए उनके ऊपर वो दूध। और मेरे भाई बहन, श्रावण का दूध को छोड़ करके 12 मास तो 11 मास दूध पीना है और बाद में मास को छोड़ करके दही का पान 11 मास करना है। बाद में दही छाछ नहीं खाना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि भाद्र पद में जैसे चौमासा निकलता है और मेरे भाई बहन थोड़ी थोड़ी ठंडी और मध्य की गर्मी की स्थिति आ जाती है, ऐसे समय में कफ और पित्त अधिक बड़ा होता है और कफ और पित्त बढ़ेगा, उस समय आप दही छाछ खाओगे तो आपके शरीर में रोग लगेगा। इसलिए शास्त्रों ने मना किया कि ऐसे रोग बढ़ाने वाली वस्तु समय में आप वो चीज शिव भोले बाबा के ऊपर चढ़ाइए। इसलिए तो भादवे में शिव भोले बाबा के ऊपर दूध, माफ कीजिएगा, दही और दही चढ़ा करके और शिव भोले बाबा की जलन को शांत किया जाता है। क्योंकि जहर तो जलन पैदा करता है भाई, तो जलन को शांत करने का काम कौन करता है? जो शीतल होगा वही करेगा। और शीतल कौन है? दही और छाछ। तो मेरे भाई बहन, ये नहीं खा करके ये नियमों का पक्का पालन करता हुआ बालक रात्रि को ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ना चाहिए। कहते ना एग्जाम पास में आएगा रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। जो बच्चा अगर रात को 2-2 बजे तक पढ़ेगा तो उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्यों? एक तो रात्रि को 10 बजे के बाद में नींद के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और पढ़ाई के भी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, फिर दोनों में झगड़ा होता है, घमासान युद्ध होता है और इसी युद्ध में जो पढ़ा जाता है वो बच्चा सुबह उठते करके भूल जाता है। अब आप विचार करो ना, आचार्य सुश्रुत और चरक संहिता में चरक भगवान ने इस बात को खुलासा किया कि उन्होंने इतना शल्य चिकित्सा का प्रमाण देकर के शल्य चिकित्साएं की है। तो इसके पीछे कारण यही था कि वो रात को देर रात तक नहीं पढ़ते थे। बच्चे को अगर पढ़ाना है तो सुबह 3 बजे के बाद में उठा करके कभी भी पढ़ा लो, लेकिन रात को 10 बजे के बाद में बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए। रात को अगर बच्चा पढ़ रहा है, बेटियां पढ़ रही, तो उनको तुरंत सुला दो, सुबह जल्दी उठा करके पढ़ा लो, ताकि वो बच्चे जैसा भी पढ़ेगा, जैसा भी याद करेगा तो उसके दिमाग में वैसा का वैसे ही सेव रहेगा। अब आजकल देर रात तक पढ़ते हैं, जबरन पढ़ते हैं, एग्जाम में तो पास हो जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं और फिर ऑपरेशन थिएटर में रोज के 1-2 केसों को टपका ही देते हैं। तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई पढ़ाई का। डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया है, तो उसको भगवान का दर्जा दिया है, तो उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए मेरे भाई बहन। तो उसी प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई के समय में क्या करें? तो मेरे भाई बहन, करना कुछ नहीं है। रोज आप प्रतिदिन, जो विद्यार्थी प्रतिदिन गाय माता को धोबड़ी होती ना, वो धोब उखाड़ करके गौ माता जी को झिमा करके और मेरे भाई बहन 9 परिक्रमा करके और एक मंत्र का जाप करें। गुरु ग्रह गया हूँ पठन रघुराई, हो अल्प काल विद्या पाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, हो अल्प काल विद्या सब आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गया हूँ पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सबाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं जब गुरुकुल में पढ़ने गया अपने भाइयों के साथ में, तो प्रत्येक शिष्य को गुरुजी ने 2-2 गौ माताएं दी और कहा कि इनकी सेवा करो और फिर पढ़ाई करो। तो बच्चे को कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा गौ माता जी की सेवा का कई प्रकार है। धोब जिमाओ, उसको खुजलाओ, नहलाओ, सहलाओ, उसके पास में बैठो, उसके कोई दिक्कत हो नाक कान में तो उसका गंदगी को साफ करो। इसी प्रकार से सेवा को करते हुए विद्यार्थी को आगे का काम करना चाहिए। यही काम प्रभु श्री राम ने किया। तो अल्प समय में प्रभु श्री राम से, यानी कि सतयुग से कई सारे शिष्य थे गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में,
उनको विद्या सारी प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु श्री राम कुछ ही समय में सारी विद्याओं से प्राप्त होकर के और पुनः अपने महल को चले आए मेरे भाई बहन। इसी बात का प्रमाण दिया है जाबाली पुत्र सत्यकाम। सत्यकाम विप्र था, ब्राह्मण था, तो उनको वेद मंत्रों का आना बहुत जरूरी था, वेद अध्ययन करना बहुत जरूरी था, लेकिन उनका गोत्र उनको पता नहीं था कि गोत्र क्या है, क्योंकि माँ के जैसे गर्भ में बच्चा आया और पिता का देहांत हो गया, ना तो पिता से कभी पूछा कि गोत्र क्या है, पिता की मृत्यु हो गई, वो फिर अपने पहर में आकर के रहने लगी तो गोत्र भूल गए। अब विद्या अध्ययन में तो उस समय पहले गोत्र को पूछा जाता, क्या गोत्र, कहाँ रहते, क्या है क्या नहीं है। बोले गैया मैया की। तो सत्यकाम को उसके गुरुजी ने 300 वृद्ध गाय माताएं दी और कुछ नंदी साथ में दे दी। कहा सत्यकाम इन गौ माता जी की प्रेम से सेवा करना और एक गौ माताएं सारी 300 से 1000 हो जाए तब मेरे पास वापस आना, तो मैं आपको विद्या अध्ययन करवाऊंगा, वेदों का अध्ययन करवा दूंगा। इतने मनोभावना से सेवा की सत्यकाम ने, अनाज का त्याग करके गौ गव्यों का सेवन करते हुए पूरे भाव के साथ सेवा की। तो उनमें से एक नंदी बाबा ने ब्रह्मनाद किया, कार्य सत्यकाम हम 1000 से ऊपर हो गए हैं और आप लेकर के अब चलो आपके गुरुजी के पास, आपको अब अध्ययन करना है। तो मेरे भाई बहन जैसे 1000 गौ माताओं को देखा, तो 1000 गौ माताओं से अधिक गौ माताओं को देखा तो गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही करके मेरे भाई बहन वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता सत्यकाम कुछ समय में ही हो गया था मेरे भाई बहन। इसलिए विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों को सेवा गौ माता जी की करके ही मेरे भाई बहन, तो पढ़ाई करने वाले बच्चे को ये बात का ध्यान रखना है। और अग्नि पुराण के 2 से 15वें अध्याय के 64वें श्लोक में लिखा है, इह गावः, इस मंत्र की इह गावे मंत्र की आप गूगल के साथ में एवं कुछ आहुति संविदा के साथ जब आहुति देते हैं इह गावा करके, प्रतिदिन की 11 आहुति देने से भी बच्चे की बुद्धि की क्षमता अधिक बढ़ती है। साथ ही साथ इसी बात को आगे बढ़ा अग्नि पुराण में कहा है कि गाय माता जी के दूध में बनी हुई चावलों की खीर से अगर आप आहुति देते हैं गायत्री मंत्र के साथ, तो आपको ज्यादा पढ़ाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ते ही करके और एक बार सुनते ही करके आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र के साथ में आहुति देनी चाहिए। और फिर विद्या अध्ययन करने के लिए जैसे गुरुकुल स्कूल विद्यालय जाते हैं, पुस्तक खोलते करके सरस्वती जी का ध्यान करके ओम ए नमः, ओम ए नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान सहज में भगवती गौ माता जी की कृपा से हो जाता है। लेकिन ये नियम आप लोगों को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई बहन करना है। बोले गैया मैया की, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे भाई बहन इसी प्रकार से गौ माता जी की कृपा से विद्या मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। विद्या के बाद में विवाह होता है। विवाह का प्रसंग तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। साथ ही साथ आगे चल करके मेरे भाई बहन विवाह के पश्चात में धन की जो बारी आती है, वो धन की बारी भी मैंने बता दी। सब कुछ कर लिया, फिर अंतिम दौर आ जाएगा मृत्यु का। और मेरे भाई बहन मृत्यु का जब समय आता है तो मेरे भाई बहन उस समय स्वागत करना चाहिए, तैयारी पहले ही करके रखनी चाहिए कि ये तो कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है मेरे भाई बहन। ये तो गले का हार है मेरे भाई बहन, साथ में लेकर के सजगता के साथ तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई बहन कि मेरी मृत्यु को सुलभ कैसे बनाऊं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले एक बंदे जंजीर। आप ही अमर नहीं रह सकते तो हम भी अमर नहीं रह सकते मेरे भाई बहन। सभी को एक ना एक दिन तो जाना है ही, तो उसकी तैयारी में लगो। तैयारी में लगने का मतलब है कि सत्संग में जाओ, सत्संग करो, भजन करो, भगवान का ध्यान करो, सारे कार्यवाह को छोड़ करके मेरे भाई बहन अब पिछला जो पड़ाव पड़ता है, जो आश्रम संन्यास आश्रम का जो पड़ाव आता है, उसका मेरे भाई बहन आप लोगों को
कार्य करना चाहिए और उसी की तैयारी में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। मृत्यु जैसे ही मृत्यु आती है और पता चल जाता है तो मेरे भाई बहन वराह पुराण के अनुसार और गरुड़ पुराण के अनुसार पता चल जाता है कि अब इसकी सांसा निकलने वाली है, तो मेरे भाई बहन उस समय उसके समक्ष गाय माता के दर्शन करवाओ, गौ गव्य गौमूत्र और दही उसके मुख में डाल करके फिर उसकी मृत्यु करवाओ। अरे आप स्वयं विचार करो कि अब आजकल आधुनिक समय आ गया है। ले गैया मैया की, सदगुरुदेव भगवान की। मेरे भाई बहन अंतिम समय जब मृत्यु आती है तो मेरे भाई बहन पहले समय में समाचार यही भेजा जाता था कि अब माचा से खाट से नीचे उतार दिया है कि अब आप आ जाओ। अब तो मेरे भाई बहन भाई साहब मरते ही खाट पे हैं, तो उनकी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो तभी होगी जिनकी मृत्यु खाट के नीचे हुई और गोबर लेपा हुआ हो, और ऐसे समय में जो व्यक्ति मरता है उसकी सहजी मृत्यु मुक्ति हो जाती है। अब तो मेरे भाई बहन बच्चे की शुरुआत होती है बोतल से, और आगे जाकर के कोका कोला की बोतल पीता, थोड़ा आगे जाकर के दारू की बोतल पीता है, और मेरे भाई बहन फिर अंतिम समय जब आता है तो अस्पताल की बोतल के टपके गिनते गिनते ऐसी मृत्यु ना आए तो हम ऐसा क्या करें कि हम चलते फिरते हमारी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो मेरे भाई बहन क्या करना चाहिए? मेरे भाई बहन इसके लिए बताया है कि मृत्यु तो सहज आनी ही जो आनी ही होगी। मेरे भाई बहन साथ ही साथ भगवती गौ माता की कृपा से कि आप चाहो कि हम सहज वैतरणी पार हो जाएं, तो इसके लिए क्या करना है तो मैं आपको एक सुंदर तरीका बता देती हूँ। बोले गैया मैया कि जीवन भर जो व्यक्ति वैसे व्यक्ति मरा और उसको पकड़ करके ले जाएंगे और वैतरणी नदी के किनारे खड़ा कर देंगे। वहां ले जाने के बाद कहेंगे जो कि 1600 योजन चौड़ी है, 4800 किलोमीटर जो चौड़ी नदी है, 400 कोस जो चौड़ी नदी है, वैसी नदी को किनारे खड़ा रखकर कहेंगे कि इसको पार हो गया तो आगे वैतरणी नदी के बाद में स्वर्ग, वैकुंठ, ध्रुव लोक है और अन्य लोग मिल जाएंगे, आपको गोलोक मिल जाएगा। डूब गए तो सीधा का सीधा नरक जाओगे। ऐसी नदी में कोई साफ सुथरा जल नहीं है, उसमें कीट पतंग, मूत, पिशाच, रक्त इत्यादि जीव जंतुओं से वो भरी हुई नदी डोलती है। और ऐसी नदी को पार करने के लिए कहते हैं ऐसे समय में ना तो आपके कोई स्टीमर बोट आने वाला है, नहीं वहां पर हवाई जहाज आने वाली, नहीं आपके वहां कोई नाव आने वाली है, और नहीं आपके कोई मोटरसाइकिल आने वाली है। वहां पर अगर कोई आएगी तो धैनो शरणम गच्छामि, वैद बिना तो मति नहीं और गौ सेवा के बिना सदगति नहीं है। वहां पर गाय माता जी की पूंछ आएगी और उसी पूंछ को पकड़ करके व्यक्ति पार हो जाता है। अब मेरे भाई बहन पर ये आएगी किसके लिए? और आप कहोगे कि आएगी भी किसके लिए? प्लस बात ये है आपके मन में ये प्रश्न चला, ऐसा थोड़ी होता है क्या? बिल्कुल होता है। गौ माता इसका संकेत पहले ही कर देती है। गाय माता जी की पीठ पर हाथ घुमाना, गाय माता जी पूंछ को ऊपर करके इशारा करेंगी, बेटा चिंता मत कर, तूने मेरी सेवा की है, अंतिम समय में जा चिंता मत कर, वैतरणी नदी के किनारे यही पहुंच आएगी और इसी को पकड़ करके तू पार हो जाएगा। और वैसे इस बात को गरुड़ पुराण में लिखा। आप लोग गरुड़ पुराण तो सुनते हो ना, किसी की मृत्यु हो जाती है गरुड़ पुराण सुनते हैं क्या? सुनते हैं। आजकल गरुड़ पुराण कौन ध्यान से सुनते हैं महाराज? गरुड़ पुराण के लिए तो बड़े पढ़े लिखे भाई साहब तो अखबार लेकर के बैठ जाते हैं, और जो गरुड़ पुराण बाजते पंडित जी के सामने दो दादियों को बिठा देते जिनके कान की पापड़ी खराब हो, दादी तू सुन ले मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई दादी के सुनने से मोक्ष थोड़ी होगा क्या? कथा तो हम सभी को सुननी पड़ेगी तब मोक्ष होगा भाई। वह खुद दो ही कानों में बेरी है, बिना कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही मामलों में के तो सुन ले काम हो जाए। ऐसा नहीं महाराज, गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती तो वहां गौ माता जी की पूछ आती है, और आप पेट पे हाथ मारो तो गौ माता इशारा कर देगी, बेटा चिंता मत कर, ये मेरी पूछ आएगी और इसको पार करके तो वैकुंठ चला जाएगा। तो भैंस की सेवा करने वाले भैंस की पीठ पे हाथ घुमा करके देखना, भैंस पूंछ तो ऊपर उठाती है और उठा करके खींच के गाल पे मारती है, गाल को लाल कर देती है, बेटा चारा डालते दूध दे दूंगी, बाल्टी भर दूंगी, और मेरे चक्कर में मत पड़ा, मेरे चक्कर में पड़ा तो इसी प्रकार के यमराज की मार खाएगा।
गैया के भक्त कन्हैया है और भैंस के भक्त यमराज है। यमराज की सवारी है भैंस तो, और भैंस की सेवा करने वालों को तो कहाँ जाना पड़ेगा? यमराज के पास। आप स्वयं देख लो। और कुत्ते की पीठ पर हाथ घुमाना मेरे भाई बहन, कुत्ता इशारा कर देगा, बेटा रोटी डाल दे, पूंछ को हिला करके ऐसे से पूंछ हिला करके कहेगा, बेटा रोटी डाल दे, मैं तेरे लिए भौंक लूंगा, तेरी नुकराली कर लूंगा, लेकिन मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरी पूंछ भी आने वाली नहीं है। बकरी की पीठ पर हाथ घुमाना, बकरी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा करके देख, भाई हमारी पूंछ तो आदरी की किस काम की कोई नहीं। एक ही केवलम सूत्रम दैनो शरणम गच्छामि, गौ सेवा के बिना, वेद बिना तो मति नहीं, गौ सेवा के बिना सदगति नहीं है। लेकिन ये पूछ किसके लिए आएगी, ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति ने जीवन भर में गौ माता जी को डंडा नहीं मारा हो, जिस व्यक्ति ने गौ माता को जीवन भर में कभी दुखी नहीं किया हो, कोई सुनी गाय माता है उसके खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था की हो, जिस व्यक्ति ने गौ माता को मुख से कभी गाली नहीं दी हो, जिस परिवार ने पूरा परिवार खाए उससे पहले गाय माता जी को रोटी जिमाई हो, ऐसे व्यक्ति के जिन्होंने जीवन भर तक बड़े प्रेम भाव से सेवा की हो, जिन्होंने दूध दिया तब भी रखी और दूध देना बंद किया उसके बाद भी उसकी प्रेम से सेवा की हो, ऐसे व्यक्ति के लिए वैतरणी नदी के किनारे पूछ आएगी। अब बात करते पूरा परिवार भोजन की, तो गौ माता जी को पूरा परिवार भोजन करे खाए उससे पूर्व गौ माता जी को जिमाना चाहिए। गौ माता जी को कौन सी रोटी देनी चाहिए? पहली रोटी देनी। गरम तो देनी है, पर कौन सी रोटी देनी? पहली रोटी। पहली रोटी। लेकिन पहली रोटी नहीं देनी चाहिए, शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा। ना आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बता दो। जिन्होंने आज दिन तक ये फार्मूला अपनाया वो सबके सब लोग फर्जिन, जिन्होंने बताया वही लोग फर्जिन। अब आपको भी ऐसे कैसे? शास्त्रों में जहां भी लिखा है कि पहले भोजन गाय माता जी को और अंत में रोटी कुत्ते को, ये लिखा है भाई, बाकी कहीं नहीं लिखा है कि पहली रोटी गाय को। ये कब से हुआ? आप इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि जब भारत में आताताइयों का, मुगलों का और अंग्रेजों का शासन अधिक बढ़ गया था, तब भारत में सब आताताई आए, डच आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इन सब ने लूटा सूटा, लेकिन भारत कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। भारत जब पराजित नहीं हुआ तो कहा कि इन लोगों के पास ऐसी क्या शक्ति है, बार बार हम जाते धोखा खा करके वापस आ जाते हैं, हम हारते पर ये लोग हारते नहीं, तो इनके पास ऐसी क्या शक्ति है? तो उन्होंने अपने सिपाहियों को, किसी को नमक मिर्ची, किसी को चूड़ी, किसी को बिंदिया, ऐसे अलग अलग काम दे करके भारत में एक एक करके गुप्तचरों को भेजा। सब लोग घरों घरों में आए। पहले ऐसे पक्के पक्के मकान, बड़े गेट वाले मकान होते नहीं थे, घर में गाय माता होती, छोटा मकान होता था, वो सभी के घरों घरों में गए। और माताएं बहने जब पहले गाय माता को जिमाती, सारे लोग खेत पे चले जाते थे। भाई दादा दादी सास ससुर जो होते वो तो ठंडी सास राबड़ी खा करके खेत पे चले जाते, और बहू को कहते बेटा रोटियां बना करके फिर वह खेत पर लेके आना। जब रोटियां बनाना शुरू करते तो फर्स्ट वाली रोटी तो नीचे आ जाती थी और बाकी सारी रोटियों की जेट ऊपर लगती थी। उनमें से 2 रोटी उठा करके घी गुड़ लगा करके गाय माता को जिमा देती थी, फिर पूरा परिवार खाता, और जो नीचे फर्स्ट वाली रोटी नीचे नीचे है वो रोटी कुत्ते को देने की थी। जो रोटी गाय माता की थी वो तो कुत्ते को दे रहे हो, और जो कुत्ते की रोटी है मेरे भाई बहन गाय माता को दे रहे हो। तो सारा काम उल्टा ही शुरुआत करोगे तो दिन भी उल्टा ही निकलेगा, दिन भी ये सब मुश्किल से निकलेगा मेरे भाई बहन। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप इन पशु को रोटी क्यों जिमाते हो? तो उन माताओं बहनों ने कहा कि खबरदार, हमारी गाय माता को अगर पशु बोला तो ये हमारी माँ है, ये हमारी इष्ट देवी है, ये हमारे आराध्य देवी है, यही पापों को मिटाने का काम करती है, और इसी की बदौलत है कि हम भारत में रह पा रहे। बाकी तो हम तो कई प्रकार के दुष्टों से घेर चुके हैं, फिर भी हम लोग मजबूत है। इसका पीछे कारण ये गाय माता जी है। सारे लोगों ने तय कर लिया कि सारे भारत के घरों घरों में यही प्रथा है कि पूरा परिवार खाए, अच्छा भोजन बनता है, उससे पूर्व गाय माता जी को जिमाया जाता है, इसलिए ये पराजित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कथा वक्ताओं को बुलाओ जो लोभी लालची हैं, चंद पैसों के कारण अपना इस काम को सेज कर सके। उन्होंने सभी लोभी वक्ताओं से संपर्क किया और उनको कहा कि भाई जितना धन चाहेगा हम देंगे, लेकिन ये कथा में जो गाय माता को पहले भोज रोटी गाय माता को पूरा परिवार खाए उससे पहले गौ माता को ये रोटी देना बंद करवा दो।
कहा कि अगर ऐसा बोलेंगे तो भारतीय लोग हमारे को जूते मारेंगे व्यासपीठ पर ही, ये हम नहीं बोल सकते हैं। तो कहा कि ये नहीं बोल सकते तो ये इतना तो कर दो कि पहले की जगह ये कर दो कि पहली रोटी गाय को और अंत की रोटी कुत्ते को, ऐसा कर दो। जो उन्होंने सबने यही बोलना शुरू कर दिया कि पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को। और जब से कुत्ते की रोटी गाय माता को देने लगे तो माँ की कृपा नहीं मिल रही है और कुत्ते ज्यादा भोगने लग गए हैं। बुरा मत मानना, जो सत्यता है वो सत्यता आपके सामने है मेरे भाई बहन। इसलिए गाय माता जी को रोटी कैसे जिमानी चाहिए? गाय को कुछ कुछ लोग हाथ से दे देते हैं, हाथ से नहीं, हाथ से तो भिखारी को दिया जाता है। थाली में रखिए, 5वें 6ठे 7वें नंबर की रोटियां बनती हैं, उनमें से 2 रोटियां उतार लीजिए और 2 रोटियां उतार करके उसके ऊपर घी गुड़ लगा करके और थाली में रख करके गौ माता जी के पास में जाओ और माँ से प्रार्थना करो कि माँ आप ये रोटी जिमोगी तो मेरे बना हुआ बच्चा कुचा सारा का सारा अनाज भोजन प्रसाद बन जाएगा और वो पाप से मुक्त हो जाएगा। और वैसे मेरे ख्याल से पहली रोटी तो पहली अच्छी बनती ही नहीं है। इनमें से कुछ माताएं 50-50 60 साल की हो गई हैं, उनको रोटी बनाने का अच्छा अनुभव है दादियों को। बताओ दादा, कभी पहली रोटी अच्छी बनती क्या? कभी नहीं बनती। पहली रोटी के पहले तो वो तवा केलड़ी जो होता है बराबर गर्म नहीं होता है, कभी तेज गर्म हो जाता है, कभी जल जाती, कभी कच्ची रह जाती, कभी बराबर फूलती नहीं, कभी अच्छी चुनरी नहीं पड़ती है। तो ऐसी रोटी को कौन खाए? घर वाले देखेंगे, झगड़ा करेंगे। इसलिए एक फार्मूला ये अपना लिया, गाय को दे दो, मामला खत्म। नहीं नहीं मेरे भाई बहन, अगर अनाज प्रसाद करना है तो मेरे भाई बहन गाय माता को 4वें 5वें नंबर की रोटी लेकर के या फिर 5वें के बाद की जो रोटी 5 रोटी बन जाए उसके बाद 6ठी 7वीं रोटी लेकर के गौ माता जी को थाली में रख करके घी गुड़ लगा करके। अब आपको घी गुड़ लेने से क्या होगा? अरे भाई आप स्वयं विचार करो, आप रोटी खाते हो तब चटनी चाहिए, पापड़ चाहिए, नमकीन चाहिए, अचार चाहिए, दही चाहिए, छाछ चाहिए, राबड़ी चाहिए, 17 नाटक होता है तब गले से नीचे उतरते। तो गाय माता जी को कोरी रोटी नहीं जिमानी चाहिए, गाय माता जी को भी ऊपर घी गुड़ लगा करके फिर गाय माता जी को खाना जिमाना चाहिए। अब आप कहोगे कि चलो ठीक यही समझ में प्रसाद हो जाएगा, इसका कैसे? अरे भाई आप बाजार से 1 किलो लड्डू लाओ, लड्डू ही खाया बराबर, और उन्हीं लड्डू में से लड्डू ला करके पहले बालाजी महाराज के एक लड्डू का भोग लगा करके और फिर आप मिल बांट करके खाओ तो क्या खाया? प्रसाद। प्रसाद हो गया। और प्रसाद पाप से मुक्त होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का पाप नहीं होता है। तो वो प्रसाद खाने के बाद जीवन में आनंद भी बढ़ता है। तो आप स्वयं विचार करिए, गौ माता जी के तन में 33 कोटि देवताओं का वास है, 68 करोड़ तीर्थों का वास है, पूरा ब्रह्मांड जिसके भीतर समाया हो, ऐसी भगवती को पहले जिमाओगे तो बोलो प्रसाद बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई एक एक देवता को अगर एक एक लड्डू भी चढ़ाओगे 33 कोटि लड्डू चाहिए, 33 करोड़ लड्डू चाहिए। तो आप स्वयं विचार कर लो तो आप लोगों का नंबर ही नहीं लगा। इतना तो धन जीवन भर में नहीं कमाओगे जितना तो एक ही बार में लगाना पड़ेगा। तो एक लड्डू गौ माता जी को जिमाने से अगर पूरा लड्डू सारे लड्डू प्रसाद बन जाता है तो बने हुए घर के भोजन में से 2 रोटी गौ माता जी को जिमा देते हैं तो मेरे भाई बहन वो सारा का सारा प्रसाद बन जाता है। फिर रही रोटी की बात, तो मेरे भाई बहन आप कहीं बाजार में जाओ और 1 किलो केला लाओ, जिनमें से 2 सड़े सड़े हुए खराब हो, और वो सड़े सड़े बालाजी के मंदिर में ला करके भोग लगाओ, और फिर आप कहो कि हमने प्रसाद खाया, तो वो प्रसाद होने वाला नहीं। भगवान नहीं कहेंगे बालाजी मेरा भाई तू बड़ा होशियार निकला, भाई खराब खराब मुझे खिला रहा है और अच्छा अच्छा माल तू खा रहा है, चल जा मेरे को नहीं करना है। और फिर ऐसी अध कचरी रोटी को, अध कच्ची अध पक्की रोटी को आप गाय माता को जिमाओगे तो कोई भी देवता भोग लेने वाला नहीं है, पूरा परिवार खाए। अब आप कहोगे हमारे तो सुबह सुबह पति काम पे जाते हैं, उनके टिफिन बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो कुछ भी मत करिए। जैसे ही रोटी बनती 4-5 बनती, किसी बच्चे को देकर के भेजो, बाहर गौ माता हो थाली में रख करके बाहर गौ माता को जिमा दो, नहीं तो अपने बाड़े में घर में गौ माता उनको फटाफट जिमा करके फिर शुरुआत कर लो। ये फार्मूला बताने जा रही हूँ सिटी वालों के लिए कि अगर सिटी में रह रहे हो, कोई गाय की माता की व्यवस्था वहां नहीं दिख रही है, कोई गाय माता आसपास में नहीं दिखती, लेट आती है, तो वहां पर गाय माता जी की तस्वीर लगा करके उसको भोग लगा करके फिर टिफिन पैक करके रवाना करो। और उसके बाद में कोई भी गाय माता है तो उसको जिमा दो। पर ये गांव वालों के लिए नहीं है, ये तो आपातकालीन मर्यादा नास्ती।
आपातकाल स्थिति पे ये काम किया जा सकता है। गांव में है, खूब गौ माता है, सेज मिल जाती है, वहां पहले जिमा करके पूरा परिवार खाएंगे तो मेरे भाई बहन वो पापों से मुक्त हो जाता। पहले बैलों से खेती हुआ करती थी भाई। अनाज में 3 जगहों से पाप आता है, एक तो खेती से, एक निंदा से, और एक ऐसे ही चक्की में पिसाने के बाद जो पाप जीव जंतु मरते हैं उनका पापों के कारण। ये 3 तरह से पाप आता। पहले अनाज गट्टे में पिसा जाता था तो भगवान के भजन गाए जाते थे तो आधा पाप अनाज का वही निकल जाता था। अब तो गट्टी है नहीं, चक्की आ गई। पहले खेतों में बैलों से अनाज उड़ा जाता था, बैलों से खड़े निकलते थे, और अब तो सारे मशीनों का सिस्टम होगा, ट्रैक्टर से अनाज उड़ते हैं। आप बाकी सब काम ट्रैक्टर से करिए, हक ही करना तो ट्रैक्टर से करिए, बाकी सारा काम ट्रैक्टर से कर रहे हैं करना। पर एक बात ध्यान रखना कि अनाज जब बोते हैं, बुआई जब करते हैं तो बैलों से करवाइए, वो अनाज आपका पापों से मुक्त रहेगा। भाई पहले निराई गुड़ाई करने के लिए जीव जंतुओं की जो हत्या होती है, पहला पाप वहां प्रकट होता है। फिर दूसरा पाप जो अनाज काटते हैं, काट करके मशीन में लगाते हैं, तब उसमें जीव जंतु होते हैं, माकड़िया, सांप, बिच्छू वगैरह, ऐसा छोटे मोटे जीव जंतु होते ही हैं, चिपकलिया वगैरह, वही उस मशीन में कट जाती है, और फिर उसका तो पाप उस अनाज में रहेगा ही रहेगा। फिर 2 पाप ये हो गए। तीसरा पाप ये माताएं बहनें अनाज साफ करते, जो 1-2 जनी, तो एक जनी अकेली कभी नहीं बैठती, 1-2 जनियों को बिठाती साथ में, और साथ में बैठ करके कोई भगवान का भजन कर ले। ऐसी माताएं बहनें एक भी नहीं दिख रही है। 2-4 साथ में बैठी, थारी छोरी वो किधर, फलाना की छोरी वो किधर, फलाना को छोरो वो किधर, थारी मारी निंदा करती। पर निंदा सन्मय अग्निसा, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है उसका पाप खत्म होकर के उसका पाप का भार वो खुद सहन करता है। इसलिए तो कहा ना तुलसीदास जी ने, अपने कबीर साहब ने भी, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा जी, मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा जी, हरि हरे पाछे फिरे कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर, कहते कबीर कबीर। मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। अब आप पाप युक्त अनाज को खाओगे तो मन कभी निर्मल होने वाला नहीं है, और पाप मुक्त अनाज खाओगे तब निर्मल मन होगा। और जिसका मन निर्मल हो जाता है तो उसके पीछे हरि स्वयं आ जाता है। हरि का भजन अपन करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हरि का भजन अपन करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हरि जब अपना भजन करने लग जाए तो समझना कि ये अब मुक्ति की बात है। तुलसीदास जी के साथ में स्वयं भगवान श्री राम उनकी सेवा में उपस्थित रहे, एक छोटा सा बालक बन करके कबीर जी के पीछे पीछे स्वयं भगवान चलते थे, क्योंकि उनका मन निर्मल हो गया था। तो थारी मारी अटली वटली निंदा नहीं करनी, और मेरे भाई बहन भगवान का भजन करो। और ये सारा काम हो कि नहीं हो, जब भी आपके घर में भोजन बनता है वो भोजन सर्वप्रथम गौ माता जी को जिमा दीजिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से रीति रिवाज के साथ गौ माता जी की सेवा करता है तो मेरे भाई बहन ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो उसकी वैतरणी, और जो जगत में आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, फिर कोई परमानेंट नहीं रहने वाला है। इसलिए किसी ने कहा भी है ना, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। कोई दिन यहाँ से जाना होगा, बात मान पेटेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। एक दिन यहाँ से जाना होगा, बात मान पेटेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आप कितना ही साज श्रृंगार कर लीजिए, कितना ही सब कुछ कर लीजिए, लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीम सब कुछ लगा लीजिए, लेकिन ये एक दिन खाक होने वाला है। मरकट में सोने के बाद भी आपको विश्राम मिलने वाला भी नहीं, और नहीं पीछे वालों को विश्राम मिलने वाला है मेरे भाई।
हो कर कर के श्रृंगार घूमता बन कर अप टूटे, कर कर के श्रृंगार घूमता बन कर अप टूटे। एक दिन मरकट में सोएगा, एक दिन मरकट में सोएगा, वहाँ नहीं रेस्टोरेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। बोले गैया मैया की। इसी प्रकार से मेरे भाई बहन वल्लभ दास जी के 2 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 कन्याओं के पश्चात में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा था कृष्णांश। कृष्णांश बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद वो कसाईयों से भीड़ पड़ा तो कृष्णांश की मृत्यु हो गई थी। और मेरे भाई बहन मृत्यु तो हुई थी, कृष्णांश की गौ सेवा के कारण मेरे भाई बहन कृष्णांश का दिव्य लोक में वास हुआ। और मेरे भाई बहन दिव्य लोक में वास हुआ। कृष्णांश के 3 फेरे हुए थे शादी में और मेरे भाई बहन वो सती होने के लिए कृष्णांश की पत्नी तैयार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सती हो जाऊंगी तो अभी तो गौ सेवा बहुत बाकी करनी है। मेरे भाई बहन इस बात को देखते हुए कृष्णांश की पत्नी देव कन्या ने भगवती गौ माता जी से पुकार लगे कि हे माँ, कोई बात नहीं, मैं तो इसके साथ मर जाऊंगी, लेकिन आपकी इस जगत में बदनामी होगी, इतनी गौ सेवा करने वाले की भी मृत्यु हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा। तो माँ आप कृपा करके कृष्णांश को पुनः भेजिए। और मेरे भाई बहन इस प्रकार से वो पुकार करती है। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। बोली गैया मैया की। इस प्रकार से कृष्णांश की पत्नी देव कन्या ने जब भगवान से पुकार की, भगवती से पुकार की, तो गौलोक में सुरभि मैया का सिंहासन डोल गया था। और मेरे भाई बहन कहते हैं कि सुरभि मैया ने कहा कि कृष्णांश आपको पुनः धरती पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए सारे लोग रो रहे हैं। जो भी कृष्णांश की मृत्यु को सुनता वो सब इकट्ठा हो जाते। कहते हैं कि देश विदेश के भी लोग कृष्णांश की मृत्यु का सुना तो सब अपने अपने योग्यता अनुसार वाहन में बैठ करके सब लोग आ गए थे। सब लोगों ने पुकार की तो भगवती ने कहा कृष्णांश सब लोग रो रहे, सब लोग दुखी है, कृष्णांश आपको पुनः जाना पड़ेगा। इधर वल्लभ दास की पत्नी संयोगिता तो बेहोश पड़ी है और वल्लभ दास के तो आंखों के आंसुओं की धारा से कुछ शब्द भी बाहर नहीं निकलता है। कृष्णांश की बहनें, कृष्णांश की बुआ, सब लोग रो रहे हैं। और इस बीच में भगवती गैया मैया ने कहा तो कहा कि माँ ऐसा अमृत पीने के बाद धरती के तुच्छ जल की कौन आशा रखेगा, माँ मेरे को नहीं जाना है। लेकिन कहा बेटा अभी आपको कुछ सालों तक और गौ सेवा को आगे करना बढ़ाना है और सारे कसाईयों को खत्म करके पुनः बेटा जब आप मुझे याद करोगे मैं स्वयं आपको मेरी पीठ पर बिठा करके मेरी गोद में बिठा करके मैं गोलोक लेकर के वापस आऊंगी। और मेरे भाई बहन कहते कि गोलोक से एक दिव्य ज्योति का प्रकाश निकला। देखते देखते वो दिव्य ज्योति कई ब्रह्मांडों में घूमती हुई, कई लोकों में घूमती हुई मेरे भाई बहन दिव्य ज्योति सभी को दर्शन कराती हुई वो धरती पर कृष्णांश मरणासन पे सोया हुआ था और उसके हृदय में शरीर में आकर के समावित हो गई। और मेरे भाई बहन कृष्णांश ऐसे उठा मानो जैसे कोई सोया हुआ बालक उठा हो और चारों तरफ गौ माता जी का जय जयकार होने लगा। बोले गैया मैया की, सुरभि महारानी की, गैया मैया की जय। और मेरे भाई बहन कृष्णांश उन्हें जीवित हुआ। ये कथा मैंने जो बताई अभी घटित नहीं हुई, अब घटने वाली है। ये सारे पात्र अभी आने वाले हैं। उन्हें गौ रक्षा के लिए सब लोग प्रकट होंगे और एक बार वापस इस धरती को वापस सतयुग की तरह बना करके वापस ये सारे
पात्र चले जाएंगे और मेरे भाई बहन गौ सेवा को पुनः स्थापना करके गटगट में गौ माता को वापस बसाएंगे। और मेरे भाई बहन इसी के साथ साथ कथा तो बहुत आगे और भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन कथा यही विश्राम लेती है। और मेरे भाई बहन पुनः कृष्णांश और गौ सेवा करके सारे के सारे कसाईयों को खत्म किया। और मेरे भाई बहन चारों दिशाओं में वल्लभदास और कृष्णांश के पूरे परिवार का डंका बजा है। मेरे भाई बहन यहाँ ये कथा विश्राम लेती है। साथ ही साथ अब पुण्य वितरित करेंगे। उससे पूर्व जिन जो कलश लेके जो कथा के प्रारंभ से पहले लेके आ गए वो अपने कलश को हाथ में ले लें, और जिनके पास कलश नहीं वो 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ लें। ओम भवानी कुर्वत लोकनाथ च राष्ट्राय च ब्राह्मणानां सवाल वृदा च गावा च शांतिर्कन्यास पतिव्रता च नौग्र सन्तु सर्वभूताः शान्तिस्तु बहिर्वृक्षाणां काले पर्जन्यं शान्तिस्तु। बोले जगत जननी गैया मैया की जय हो। सभी बैठ जाइए नीचे, अपने लोटे को लेकर नीचे बैठ जाइए। ओम गौ हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कथा विसर्जन होत है सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। संतोष सुमति सादगी मांगू मैं भगवान, सबका बेड़ा पार हो देहो भक्ति ज्ञान। मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तोय, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मोय। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले एक बंदे जंजीर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सभी अपने आपने भी कहने सुनने में गलती रखी होगी, मैंने कहने में गलती रखी होगी, तो सभी बालाजी महाराज का ध्यान करते क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे से कथा सुनने में, कहने में, बोलने में, चलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस पुण्य के 3 हिस्सा करेंगे। पहला हिस्सा तो सरहद की सीमाओं पर जो रक्षक हैं, जो जवान भाई हैं, जो सन्यासी के भांति अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और हर पल अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उन भाइयों को। दूसरा पुण्य उन गो भक्तों को जो रात रात भर जग करके गौ सेवा के लिए मार भी खाते, जेल भी जाते हैं और कभी कभी तलवार से अपने हाथ पैरों को कटवा देते हैं, उन गो भक्तों के लिए। तीसरा पुण्य आप सभी के लिए, जिनके पास कलश है उनका तो पुण्य कलश में आ जाएगा, जिनके पास कलश नहीं वो झोली फैला दे। हे प्रभु इन सभी भाई बहनों को उत्तम मति बुद्धि भाव शक्ति दें कि इनके प्रभाव से जिए, जब तक आनंद से जिए, रोग द्वेष क्लेश इत्यादि आधा बाधा इनको नहीं सताए और आनंद के साथ तेरे भजन करते हुए और गौ सेवा करते हुए सुख से रहे, आनंद से रहे और अंतिम समय के पश्चात इनको बीमारियां नहीं सताए, हलते चलते मृत्यु को प्राप्त हो और मृत्यु के पश्चात भी भगवती गौ माता जी की पूंछ आए और उसी पूंछ को पकड़ करके बैतरणी पार करके वैकुंठ धाम पधारे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। राम राम रे भाया राम राम रे मारी बोली काली राघुड़ा माप बाहिड़न राम राम रे। हो राम राम रे पाया राम राम रे, ओ हो राम राम रे पाया राम राम रे। मारी बोली रे हे मारी चाली रात, मारी बोली रे चाली रात गुनावार से भाई राने राम राम रे। ओ मारी बोली रे ओ चाली
भाई राने राम राम रे। रे भाया राम राम रे, कागज में तो बात रे भाया राम राम रे। पर मनी बातियों जाए भाई राने राम राम रे। मनी बातियों जाए भाई राने राम राम रे। राम राम रे भाया राम राम रे, राम राम रे भाया राम राम रे। हमारी बोली में चाली रातू नामा भाई राने राम राम रे। हमारी बोली में चाली रातू नामा भाई राने राम राम रे। अरे साथ नारी संगत आपा बेड़ा हो जा रे राम राम रे। हो साथ नारी संगत बेड़ा हो जा रे भाया राम राम रे। हमारी बोली रे हमारी चाली रा, हमारी बोली रा चाली रा तो नामा भाई राने राम राम रे। चाली रा तो नामा भाई राने राम राम रे। कठेरे पवाड़ू टोटा छिरे भाया राम राम रे। कठेरे पवाऊ टोटा छिरे भाया राम राम रे। कोई कठे तो पवाऊ मगर में भाई राने राम राम रे। कोई कठे तो पवाऊ मगर में भाई राने राम राम रे। राम राम रे भाया ने राम राम रे। राम राम रे भाई राने राम राम रे। हमारी बोली के चाली राखू नामा भाई राने राम राम रे। भाई रूपा तेरी वीर चिरे भया राम राम रे। भाई रे रूपा तेरी वीर चिरे भया राम राम रे। कोई साधु रानो अमरापुर में वास भाई राने राम राम रे। कोई साधु रानो अमरापुर में वास भाई राने राम राम रे। बोले गुरुजन जी महाराज की।